देश भर में टैक्स पेयर के लिए 1 अप्रैल से टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जो ऐलान किए थे वो अब लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में चाहे आप नौकरी पेशा में हो, बिजनेसमैन हो या फिर निवेशक हो, इन बदलावों का असर आपकी जेब और टैक्स भरने के तरीके पर पड़ेगा। साथ ही कुछ खास लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे उन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए और टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कुछ नई टैक्स में भी छूट दी है, जिससे आपका टैक्स कम हो सकता है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर निवेशकों से वापस खरीदती है तो उसे बाय बैक कहते हैं। पहले बाय बैक से मिलने वाले पूरे पैसे को डिविडेंड माना जाता था और उस पर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था, पर इसे अब कैपिटल गेन माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पूरी रकम पर टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि सिर्फ उस कमाई पर टैक्स देना होगा जो आपने शेयर बेचकर कमाए हैं। जैसे अगर आपने शेयर 100 रुपए में खरीदा और कंपनी ने उसे 150 रुपए में बाय बैक किया तो टैक्स सिर्फ 50 रुपए के मुनाफे पर ही लगेगा। अगर आप शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो अब आपको सरकार को ज्यादा टैक्स देना होगा। फ्यूचर्स की बात करें तो पहले टैक्स 0.2% था और अब 0.5% हो गया। वहीं ऑप्शन में टैक्स 0.1% से बढ़कर 0.15% कर दिया गया। अब हर बार ट्रेड करते समय आपकी जेब से ज्यादा टैक्स कटेगा, जिससे आपका मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है। सरकार ने ये कदम ट्रेडिंग में बढ़ते जोखिम को देखते हुए उठाया है। पहले एसजीपी बेचने या मैच्योर होने पर टैक्स छूट सभी को मिलती थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले आपको बताते हैं कि इसमें छूट किसे मिलेगी। अगर आपने बॉन्ड सीधे सरकार से खरीदे हैं और आप उन्हें मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप शेयर बाजार से किसी और से ये बॉन्ड खरीदते हैं तो इसे बेचने पर होने वाले मुनाफे पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी अब सेकेंड हैंड बॉन्ड खरीदने वालों के लिए टैक्स फ्री वाला फायदा खत्म होने वाला है। इसी के साथ ही 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स भी लागू होने जा रहा है, जिसका असर करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ने जा रहा है। वहीं पैन कार्ड समेत आधार कार्ड समेत कई और नियम लागू होने जा रहे हैं।